Okay, so discussing about the last part of the video, I'm very excited and I'll be concluding the video here, talking about the last few questions. First is skills that you have developed from last year. ऐसी तो आप अपने skills को यहाँ पे बता सकते हैं. Mention the skills that you've inherited in the last year. Mention the services that you've acquired from last year. आपने क्या नई चीजें यहाँ पे acquire करी हैं, इन चीजों को आप यहाँ पे mention करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ नहीं एक्वायर किया तो आप यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं दैट आई हैव वर्कड ऑन द एबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट बोल सकते हैं दैट आई हैव हैड द एबिलिटी टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज माय वर्क. इसके बाद स्टेट ऑल ऑफ दिस विद एन एग्जाम्पल. जो भी आपने इनहेरिट करा हो आप इन चीजों को एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं. और एक एग्जाम्पल जो है बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे क्वेश्चंस को या अपनी रियलिटी को यहाँ पर अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज योर आइडियल कंपनी और वर्क स्पेस. प्लीज यहाँ पर कभी भी किसी भी कंपनी को इन पर्टिकुलर मेंशन ना करें. रैदर देर आप यहाँ ये बोल सकते हैं एन आइडियल कंपनी और अ वर्क स्पेस इज द वन दैट वैल्यूज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय and encourages them to speak and share their ideas, but also has commitment to sustainability. यानी वो एम्प्लॉइज जो एज एन इंडिविजुअल उनको इंकरेज करते हैं, उनको स्पीक अप करते हैं ताकि वो अपने आइडियाज शेयर कर सकें और इस चीज के लिए कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकें अपनी कंपनी के लिए और उनके खुद के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. उन वर्क प्लेसेस को मैं बहुत आइडियल समझता हूँ या समझती हूँ. नेक्स्ट आ जाता है अ कंपनी दैट गिव्स मी वर्क अ हैप्पी वर्क कल्चर, helps me to learn and fills me with positivity. A company somewhere that offers me opportunity to learn, grow and build upon my current skills. मेरे current skills हैं कि मैं एग्जाम्पल पाइथन में काम करना चाहता हूँ या मैं current skills है कि मैं कम्युनिकेशन पे काम करना चाहती हूँ. तो मेरी कंपनी इन चीजों को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि मैं इस तरीके से अपनी कंपनी में अच्छे से एक आइडियल वर्क स्पेस में काम कर सकूं. ठीक. So a work culture that helps me to grow and develop and motivates me to come out of the bed to work. इसका मतलब जब आप एक मोनोटोनस वर्क स्पेस में होते हैं, जब आप एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल में होते हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको सुबह उठ के बेड छोड़ के वापस ऑफिस जाने को मजबूर करती है? उस चीज को मैं कहूंगा एक आइडियल वर्क स्पेस और कंपनी. यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को ना मेंशन करें. कई बार एचआर जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपकी आइडियल कंपनी वो है तो आपको वहीं चले जाना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर. तो माय ग्रेटेस्ट फियर इज माय इनकॉम्पिटेंसी टू वर्क एट अ पर्टिकुलर टास्क. माय ग्रेटेस्ट फियर इज पब्लिक स्पीकिंग. बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि उनको स्पीकिंग इन पब्लिक जो है बहुत एंशियस करती है. सो दैट मेक्स मी एंशियस, कॉशियस, and this is the reason that I've lately started working on my communicating skills, and I have started communicating with random people. यानी मैं रैंडम लोगों से बात करती हूँ ताकि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं. नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. इवन व्हेन यू टॉक अबाउट योर फियर यू शुड लुक वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड स्पीक विद ट्रूथ. मेरा पर्सनली जैसे फियर है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने चीजों पे अभी 100% नहीं दे पाती हूँ. तो मेरे लिए वो इनकॉम्पिटेंसी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे ओवरकम करूँ. मैं मैक्सिमम टाइम दूं, मैक्सिमम अपना होमवर्क करूँ, अच्छे से अच्छी चीजों को प्रिपेयर करूँ ताकि मेरे वो ग्रेटेस्ट फियर्स जो है वो हट जाए. ठीक. नेक्स्ट इज स्टेट योर फियर दैट आर नॉट रिलेटेड. डू नॉट स्टेट द फियर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द कंपनी. जैसे मुझे सांप से डर लगता है, मुझे बिच्छू से डर लगता है. प्लीज इन चीजों को मेंशन ना करें क्योंकि कंपनी आपको सांप और बिच्छू के पास नहीं छोड़ेगी जब तक आपकी हरकतें ऐसी नहीं होंगी. Okay, so coming to the next slide, how do you deal with feedback and criticism? आप अगर आपको कोई फीडबैक देता है आपकी बात के लिए तो आप इस चीज को कैसे डील करते हैं, यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे. So not no one is perfect, and as I'm a fresher, I believe that criticism will help me to learn and develop in a more polished manner. Hence, I take criticism positively. Being a fresher, I will be learning a lot of things and I will try to give my best. I take criticism constructively because that gives me a reason to grow. ये मेरे कारण हैं ग्रो करने के. आप मुझे यहाँ पर मेरे वीडियो से रिलेटेड फीडबैक और क्रिटिसिज्म जरूर दें और मुझे बताएं कि मेरे अभी वीडियोस कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए. डू गिव मी अ गुड फीडबैक, डू गिव मी अ गुड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म so that if you need any help from my side I'll always be there for you. नेक्स्ट आ जाता है I would like to apologize for my weakness and I will be willing to work and do the best for it.
I behave calmly, pay attention towards the work and the resolution of the problem. Next is I listen to my feedback carefully, make a plan and check out how the feedback can go from negative to positive. मैंने हर सेंटेंस में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करा है कि कहीं पे भी हम नेगेटिव ना जाएं. रिमेंबर दिस. इसीलिए मैं अपने फीडबैक को बहुत केयरफुली सुनती हूँ, उन पे काम करने की कोशिश करती हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करती हूँ. सो दिस इज हाउ आई टेक माई फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट इज सम ऑफ द बोनस टिप्स, जिसमें सबसे पहली आ जाती है बी हैव एन एटीट्यूड ऑफ अ विनर, behave like the one that you can be a part of the team. ऐसे behave करें that you are part of the team. आप उनकी टीम के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो इंटरव्यू के लिए. Next is show how hard working person you are and how proud of you are from yourself. Do not worry even if you are fresher. आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आप यही शो करें कि मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. You should carry an attitude of a winner. Do not behave like an old smart person, but behave like somebody who's already won the battle. ऐसे behave करना है कि आप already बारी जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है, इसीलिए तो आप आज इंटरव्यू में बुलाए गए हैं. पर डू नॉट शो दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर अ वेरी गुड पर्सन. स्पेसिफिक वर्ड्स में बात करें, बिल्कुल फालतू की बात ना करें. स्पेसिफिक वर्ड में बात होगी, कम से कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में बात करने की कोशिश करिए. नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज रिमेंबर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ डू यू फिट फॉर द कंपनी. इसका मतलब आप उस कंपनी के लिए क्यों एक फिट अप्रोच है, जरूर हर आंसर में इस चीज को बताने की कोशिश करें. अगर टीम प्लेयर पूछें, लीडरशिप स्किल पूछें, आपसे सभी में वो आपसे यही जानना चाहता है कि हाउ गुड आर यू फॉर द कंपनी, नॉट फॉर योर सेल्फ. ठीक है ना. नेक्स्ट इज एज वी ऑल नो, he is here to select you amongst the hundreds of students. Explain why are you the best fit for the job. आप इस कंपनी के लिए इन स्पेसिफिक एक बेस्ट फिट क्यों है, आपको हर बार हर आंसर देते हुए आपको यही बात समझानी है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. So please give me a positive or a negative feedback, anything that you like about my video, dislike about my video. कोई भी चीज ऐसी जो मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं करी और आप चाहते हो कि मैं और इसका एक बेटर एक्सप्लेनेशन दूं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वॉच ऑल द वीडियोस, बिकॉज ये सारी वीडियोस इंटरलिंक्ड हैं और जब तक आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो नहीं जाएंगे तो आप एक अच्छे HR इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे. आई नो द वीडियोज आर वेरी लेंथी, बट एट द सेम टाइम द वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके आज के लिए नहीं, आपके लाइफ लॉन्ग इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. सो डू टेक केयर दैट यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड यू आर एबल टू सी ऑल द वीडियोज टाइम एंड अगेन, सो दैट ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठे रहें और आप एक अच्छे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहें. This is it for the day. Thank you so much. I'm signing off. My name is Ina Chabadia, and do write in the comment section you like the video or not. Thank you so much. Love you guys.